नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की अधात्विक खनिजों के बारे में। दोस्तों, अधात्विक खनिज किसे कहा जाता है? अधात्विक खनिज वैसे खनिजों को कहा जाता है जिससे हमें किसी अधात्विक तत्व की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से अधात्विक खनिज किस जगह पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है अब्रक। झारखंड में कोडरमा तथा झुमरी तिलैया अब्रक खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। झारखंड का कोडरमा और झुमरी तिलैया जो है ये अब्रक खनन के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। भारत की अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को। झारखंड में उच्च कोटि का रूबी अब्रक पाया जाता है। इसका रंग हल्का गुलाबी रंग का होता है। दोस्तों, झारखंड में जो अब्रक की क्वालिटी पाई जाती है, जो सबसे उच्च क्वालिटी की अब्रक होती है, उसको क्या कहा जाता है? रूबी अब्रक। और इसका रंग होता है हल्का गुलाबी। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। रूबी अब्रक का कलर कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का। विश्व बाजार में अधिक मांग होने के कारण झारखंड में कुल उत्पादन का 90% निर्यात किया जाता है। दोस्तों, झारखंड में अब्रक की जितनी उत्पादन होती है उसका 90% एक्सपोर्ट किया जाता है, या तो अदर स्टेट या तो ज़्यादातर मात्रा में दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जानते हैं कि अब्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत सामग्री। दोस्तों, विद्युत सामग्री में कहाँ उपयोग होता है? जैसे आयरन में, जो इस्त्री जिसको बोला जाता है हिंदी में, आयरन में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अब्रक में एक खास गुण पाया जाता है। दोस्तों, अब्रक में क्या होता है? यह विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल आयरन में किया जाता है। नेक्स्ट है औषधि, शीशा बनाने में, सजावटी सामान जैसे रंग बिरंगे चमकीले कलर्स वगैरह बनाने में भी अब्रक का इस्तेमाल होता है। अग्निरोधक वस्तु के रूप में इस्तेमाल होता है। संचार यंत्रों में भी अब्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अधात्विक खनिज है? काइनाइट। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम के लिप्साबुरु में है। दोस्तों, एक एक खनिज का उसका जो मुख्य स्थान है पाया जहाँ से उत्पादन किया जाता है उसको जरूर याद रखना है। तो काइनाइट कहाँ से उत्पादित किया जाता है? लिप्साबुरु नामक जगह से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। काइनाइट लिप्साबुरु से निकाला जाता है। इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम के द्वारा राजखरसवां के निकट किया जाता है। दोस्तों, काइनाइट का उत्पादन भारतीय तांबा निगम लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है, राजखरसवां नामक जगह के निकट। दोस्तों, काइनाइट का उपयोग कहाँ होता है? तापसह्य सामग्री के निर्माण में, लोहा गलाने की भट्टियों के स्तर के रूप में। दोस्तों, काइनाइट का एक खास गुण होता है, यह बहुत ज़्यादा तापमान को यह सहन कर सकता है। तो काइनाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो लोहे की भट्टियाँ होती हैं लोहे गलाने की, उसका जो बाहरी लेयर होता है, अंदर का बाहरी लेयर, वहाँ पर काइनाइट का प्रस्तर किया रहता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेफाइट। यह कार्बन का एक अपरूप है। इसका उपयोग उच्च तापसह्य उद्योग में होता है। दोस्तों, ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन की तरह ही उसकी आंतरिक जो संरचना है वो कार्बन की तरह ही है, इसलिए इसको कार्बन का एक अपरूप कहा जाता है और इसका उपयोग उच्च तापसह्य उद्योग में होता है। यह पलामू के बारेसनट, नारोमार, कोजरूम एवं लाट क्षेत्र में मिलता है। दोस्तों, ग्रेफाइट का क्षेत्र कहाँ है? इसको याद रखिएगा, पलामू का बारेसनट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पलामू जिले का बारेसनट, नारोमार, कोजरूम एवं लाट क्षेत्र। दोस्तों, ग्रेफाइट का भी एक खास किस्म का गुण होता है। दोस्तों, ग्रेफाइट वैसे तो है अधातु, लेकिन इसमें कुछ धातुओं के गुण पाए जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट में चमक होता है और साथ ही साथ ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक भी होता है। आप ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन आप जो पेंसिल के अंदर का जो लीड रहता है जो ग्रेफाइट का बना रहता है उसमें भी आपको करंट मार सकता है। नेक्स्ट है अग्निसह्य मिट्टी। इसको फायर क्ले कहा जाता है। यह दामोदर घाटी, पलामू, रांची आदि स्थान पर मिलता है।
तो अग्निशह मिट्टी या फायर क्ले जिसे कहा जाता है वो कहाँ मिलता है? दामोदर घाटी, पलामू, रांची आदि स्थान पर मिलता है। यह ताप का कुचालक होता है। इसका उपयोग ताप भट्ठी बनाने में होता है। दोस्तों, अग्निशह मिट्टी जो होता है, इस मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है। और ईंटें कैसे? बड़ी बड़ी भट्टियों के लिए, जैसे लोहा गलाने की भट्टियों के लिए। तो अग्निशह मिट्टी का जो ईंटें होती हैं वो भट्टियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन ईंटों के ऊपर काइनाइट का प्रस्तर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। अग्निशह मिट्टी से किसी भट्टी को बनाने के लिए उससे ईंटें बनाई जाती हैं और उन ईंटों के ऊपर काइनाइट का प्रस्तर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी। यह सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना आदि क्षेत्र में मिलती है। चीनी मिट्टी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना आदि क्षेत्र में मिलती है। इसका उपयोग बिजली उपकरण और घरेलू बर्तन आदि बनाने में होता है। दोस्तों, चीनी मिट्टी का उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है? विद्युत उद्योग में होता है, जो पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता था, लेकिन अभी उसका उपयोग थोड़ा कम हो रहा है। उसके जगह में पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक की बहुत सारे यूज हो रही हैं। लेकिन कुछ साल पहले विद्युत सामग्री के रूप में चीनी मिट्टी का बहुत अधिकतर मात्रा में यूज होता था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एवं पलामू। और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है और स्टील उद्योग में। दोस्तों, चूना पत्थर जो होता है सीमेंट उद्योग में, यह एक मुख्य कंपोनेंट होता है। चूना पत्थर यही सीमेंट का एक आधार होता है। और इसके अलावा और कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं और सीमेंट को एक अच्छा क्वालिटी का बनाया जाता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा, लोह, सीमेंट एवं गृह सामग्री उद्योगों में होता है। डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा, लोह, सीमेंट एवं गृह सामग्री उद्योग में होता है। और इसका जो पाया जाने वाला स्थान है जहाँ से निकाला जाता है वो है पलामू जिला। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? पलामू जिला में। तो जरूर याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। इसका उपयोग छत बनाने में तथा रासायनिक उद्योगों में होता है। दोस्तों, एस्बेस्टस का उपयोग क्या होता है? जो छत बनाने के लिए पतली शीट बनाया जाता है एस्बेस्टस, वो एस्बेस्टस की होती है और यह रांची एवं सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सोप स्टोन। इसका उपयोग पेंसिल, वार्निश एवं पाउडर बनाने में होता है। दोस्तों, सोप स्टोन जो होता है इसका उपयोग होता है पेंसिल बनाने में। और बहुत तरह के जो कलरफुल पेंसिल बनाए जाते हैं उसमें सोप स्टोन का उपयोग होता है। वार्निश इसमें भी एक तरह का कलर है। विभिन्न प्रकार का जो पेंट बनाए जाते हैं उसमें भी सोप स्टोन का यूज होता है। और पाउडर बनाने में, विभिन्न तरह के पाउडर बनाने में, और जो गर्मी में हम लगाते हैं वो पाउडर बनाने में सोप स्टोन का उपयोग होता है। और यह पाया जाता है सिंहभूम एवं हजारीबाग में पाया जाता है, सिंहभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हमने चर्चा किया झारखंड की आध्यात्मिक खनिजों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।